नमस्कार, मैं हूं ज़ोया खान और पावर ऑफ वन न्यूज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज 28 जुलाई है और आज 28 जुलाई को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के नाम से जाना जाता है और मनाया जाता है। उसकी ये वजह है कि लोगों को इस बीमारी के प्रति जागरूक करना। तो उसी सिलसिले में आज हम पहुँचे हैं नागपुर के मिडास हॉस्पिटल में। आइए जानते हैं इस बीमारी की आखिर जानकारी। नमस्ते, मैं डॉक्टर सौरभ मुक्केवार हूँ। मैं एक पेट और लिवर के पेशेंट्स का विशेषज्ञ हूँ। नमस्ते सर, मेरा ये सवाल है कि आज वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाया जाता है। हेपेटाइटिस का लक्षण, शुरुआती लक्षण क्या होता है? हेपेटाइटिस का मतलब है लिवर में सूजन, और जब पेशेंट्स को ये होता है, आमतौर पे पेशेंट्स को पीलिया, खाने की इच्छा नहीं होना, उल्टी जैसा महसूस करना, बुखार, कोई पेशेंट्स को पीलिया ज़्यादा हो गया तो खुजली होती है स्किन में। ये सब लक्षण होते हैं हेपेटाइटिस के। इस बारे में, हेपेटाइटिस ये जो बीमारी है, इसके बारे में आप कुछ जानकारियाँ बता सकते हैं, कुछ साझा कर सकते हैं? हेपेटाइटिस यानी जैसे मैंने कहा, लिवर का सूजन होता है। इसके कारण विभिन्न होते हैं। जो आम तौर पे हम देखते हैं हेपेटाइटिस पेशेंट्स में, वो वायरस यानी एक वायरस की वजह से होते हैं, जिसको हेपेटाइटिस वायरस बोलते हैं। ये अलग अलग टाइप के वायरस होते हैं, A, B, C, D, E। तो हेपेटाइटिस A और E वायरस जो होता है वो खाने और पीने के द्वारा जाता है। हेपेटाइटिस B, C और D वायरस खून के द्वारा आपके शरीर में जाता है। इसके उपाय क्या हो सकते हैं सर? जो हेपेटाइटिस होता है, इसके क्या उपाय होते हैं? जो हेपेटाइटिस है, इसके इलाज निर्भर करता है किस प्रकार की हेपेटाइटिस है आपको। अगर आपको हेपेटाइटिस B या हेपेटाइटिस C है तो हमें ये देखना ज़रूरी रहेगा कि आपका लिवर ख़राब तो नहीं हो गया है, क्योंकि हेपेटाइटिस B और C से लिवर ख़राब हो सकता है, जिसको हम लिवर सिरोसिस बोलते हैं। और हेपेटाइटिस A और E से लिवर ख़राब नहीं होता, सिरोसिस नहीं होता। हालांकि कोई भी इन हेपेटाइटिस वायरस से अचानक से लिवर का काम पूर्ण प्रकार से समाप्त हो सकता है, उसको हम लिवर फेलियर बोलते हैं। ऐसी बहुत जानलेवा स्थिति हो जाती है जो हेपेटाइटिस एसोसिएटेड लिवर फेलियर होता है। अब इसके लक्षण यानी जो ट्रीटमेंट आप बोल सकते हैं, इसके लिए अगर हेपेटाइटिस A और E हो तो आमतौर पे इसका इलाज घर पे किया जाता है। पेशेंट्स को हम दवाई देते हैं, जो भी इसको संबंधित तकलीफ़ है, जैसे बुखार है तो बुखार के लिए दवाई, उल्टी लगती है तो उसके लिए दवाई, या खुजली होती है तो उसके लिए दवाई। आमतौर पे 4 से 6 हफ्ते के अंदर हेपेटाइटिस A और E घर पे रूटीन दवाइयों से आराम से ठीक हो जाता है, और 6 से 8 हफ्ते बाद पेशेंट्स अपना रूटीन काम शुरू कर सकते हैं। जी हाँ सर, मैंने ऐसे सुना है, देखा भी है, बहुत सी ऐसी जगह हैं, हेपेटाइटिस पीलिया जो होता है वो आम जनता, आम तौर पे जो होता है ना कि झड़ाने का काम होता है। आई डोंट नो अबाउट दैट। झाड़ फूक। हाँ, झाड़ फूक जो होता है, तो वो कहाँ तक सही है? क्या उसका असर सच में पड़ता है या फिर सीधा डॉक्टर से ही कंसल्ट करना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि जब पेशेंट्स, मरीज़ जब गांव में रहते हैं, उन्हें डॉक्टर्स आसपास नहीं रहते हैं, तो ये सब उपाय दिए जाते हैं ठीक करने के लिए। लेकिन आज आधुनिक साइंस के हिसाब से हमें इतनी समझ हो गई है हेपेटाइटिस की कि हमें पता है किस प्रकार ये कौन से वायरस की वजह से है। तो इसलिए अगर किसी को पीलिया हो तो पीलिया के बहुत कारण होते हैं, ना कि हेपेटाइटिस, कहीं रुकावट का पीलिया, अलग अलग कारण होते हैं। तो इसके लिए समझना कि किस कारण से जॉन्डिस या पीलिया है वो बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने आपको बताया, हेपेटाइटिस A और E रूटीन दवाइयों से ठीक हो जाएगा। B या C में कभी कभी हम दवाइयाँ देते हैं वायरस को मारने के लिए। अगर रुकावट का पीलिया है तो दूरबीन द्वारा नली को खोलना पड़ सकता है। अगर आप झाड़ फूक जो चलता है गांव में, उसके द्वारा पेशेंट्स का इलाज टाइम पे नहीं होता, बीमारी बढ़ते जाती है, और उसके बाद जब वो हमारे पास आते हैं तब काफ़ी एडवांस्ड यानी गंभीर स्थिति में तक पेशेंट्स आते हैं। और उसके अलावा कभी कभी जो दवाइयाँ दी जाती है उसकी वजह से भी लिवर जो पहले ही सूजा है और ख़राब हो जाता है। ऐसी स्थिति में हमने बहुत पेशेंट्स देखे हैं जो ऐसी दवाइयाँ लेते हैं और जब हमारे पास आते हैं तो उनका ब्रेन में स्वेलिंग होता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है
कि हेपेटाइटिस पीलिया के अलग अलग कारण हैं। आपको अगर होता है तो हॉस्पिटल में आना ज़रूरी है, डॉक्टर्स को दिखाना ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है कारण क्या है, और उसके बाद इलाज किया जाएगा। मेरा क्वेश्चन और है कि ये बीमारी जो है ये आमतौर पर फैलती है, जैसे कोविड फैलते जा रहा है, मंकी पॉक्स अभी आ चुका है, वो फैलते जा रहा है, तो ये भी फैलाव से बढ़ते जाता है या इसका कुछ रीज़न है? हाँ जी हाँ, देखिए जो हम कॉमन हेपेटाइटिस वायरस रिलेटेड जो हम बोल रहे हैं उसमें हेपेटाइटिस ए और ई जो है वो खाने और पीने द्वारा होता है। तो जैसे कोई पेशेंट है जिसके शरीर में हेपेटाइटिस ए है तो उसके मोशंस यानी स्टूल लैट्रिन में हेपेटाइटिस ए वायरस रहेगा, और वही अगर आपके किसी के हाथ के या इसके पानी से कंटामिनेट यानी इन्फेक्शन वो चला गया पानी में और अगर आपने वो पानी पी लिया तो आपको वो वायरस इन्फेक्शन हो जाएगा। तो इसीलिए आपको साफ़ पानी पीना, साफ़ खाना खाना बहुत ज़रूरी है। उबला हुआ पानी पीना या फिर प्योरीफाइड अच्छे से वाटर हो तो उसके द्वारा आपको हेपेटाइटिस ए और ई वायरस नहीं होगा। और रही हेपेटाइटिस बी और सी वायरस की बात, वो जाता है खून द्वारा। जैसे अगर किसी पेशेंट का खून हेपेटाइटिस बी के वायरस से भरा हुआ है और वो खून आपके खून को लग जाए, ये कैसे होता है? जैसे समझ लीजिए किसी सुई डाली है पेशेंट में हेपेटाइटिस बी वायरस के, और वही सुई अगर आपके खून में डाली जाए तो फिर वो पूरा वायरस वहाँ से आपके खून में चले जाएगा। इसीलिए कभी भी कोई अस्पताल में जाते हैं डिस्पोजेबल नीडल मांगना बहुत ज़रूरी है, तो ये अति आवश्यक है। उसके अलावा खून ब्लड ट्रांसफ्यूजन, अगर खून चढ़ाया गया और अगर चेक नहीं किया गया कि ये हेपेटाइटिस बी वायरस का है तो उसके द्वारा भी आपको इन्फेक्शन हो सकता है। आमतौर पे अलग अलग कारण भी हमने देखे हैं, जैसे कि अगर आप कोई सलून जाते हैं और वहाँ पे शेविंग के लिए आप जाते हैं और एक ब्लेड जो है उसके द्वारा जब आपका शेव किया जा रहा है, अगर वो स्टेराइल नहीं है यानी फ्रेश नहीं है और पहले यूज़ किया गया है हेपेटाइटिस बी पेशेंट पे, तो उसके द्वारा भी आपको वो इन्फेक्शन हो सकता है। तो इसीलिए ध्यान बरतना बहुत ज़रूरी है। क्लीन नीडल, क्लीन शेविंग ब्लेड्स, ये सब होना बहुत ज़रूरी है। ठीक, बहुत अच्छी सरल भाषा में डॉक्टर ने जो डिटेल्स दी है वो तो आप सभी को समझ में आ गई होगी, लेकिन सर हमारे थ्रू आप क्या मैसेज देना चाहोगे, क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? खाना पीना जो है साफ़ होना बहुत ज़रूरी है। जो मैंने बताया है, नीडल शेयरिंग बिल्कुल नहीं करना चाहिए, नीडल्स डिस्पोजेबल यूज़ करनी चाहिए। जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन या खून चढ़ाया जाता है तो ये चेक होना चाहिए कि वायरस से इन्फेक्टेड नहीं है। उसके अलावा अगर पीलिया हो तो सबसे पहले जल्दी से जल्दी एक लिवर के विशेषज्ञ के पास जाना आवश्यक है, क्योंकि आप अगर जल्दी ट्रीटमेंट ना लें और अगर समय हो जाए तो मृत्यु और जान भी जा सकती है। ये समझना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच डॉक्टर, आपने बहुत अच्छे से जानकारियाँ साझा की है हमसे, और आप सभी को समझ में आ गया होगा कि आज वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे है और इसके ऊपर ये जो बीमारी है इस पर जागरूक होना भी बहुत ज़रूरी है। होप सो कि हमारा ये सेगमेंट आप सभी को पसंद आया हो। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल पावर ऑफ वन न्यूज़। नमस्कार।